भाई साहब, अगर आप ट्रेडिंग में नए नए हैं, बिगनर हैं अभी, और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे हो, लर्निंग फेज में हो अभी आपने थोड़ा लॉस किया है कुछ टाइम पहले, और उसके बाद अब आप में थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ है कि भाई अब मैं पहले सीखता हूँ, सीखने के बाद उसके बाद मैं ट्रेड लेना शुरू करूंगा। आपके सामने बार बार बात आ रही है भाई, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई। अब ये डिमांड और सप्लाई वर्ड तो इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका ट्यूटर है, जो भी आपको सिखा रहा है, वो वर्ड यूज़ कर रहा है कि भाई ये सप्लाई जोन है, बार बार प्राइस यहाँ पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद दोबारा नीचे गिर जा रहा है, तो मतलब जहाँ प्राइस पहुँच रहा है तो वो हमारा सप्लाई जोन हो गया, उससे ऊपर मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मार्केट नीचे को गया, नीचे जाने के बाद एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा पॉइंट आया, वहाँ पर गया, जाने के बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर चला गया, तो भाई साहब ये हमारा डिमांड जोन हो गया। अब इन्फ्लुएंसर ये तो बता रहा है कि भाई डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ पा रही कि हम इसे चार्ट पर कैसे लगाएं, क्योंकि आखिरकार ट्रेडिंग तो चार्ट पर करनी है, हमें कैंडलस्टिक देखनी है, और कैंडलस्टिक देखने के बाद हमें ट्रेडिंग वहीं करनी है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन वर्क करते हैं, ठीक है, पता है हमें वर्क करते हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें चार्ट पर लगा दूंगा तो भाई मेरे लिए तो ट्रेडिंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी। कोई इन्फ्लुएंसर ये नहीं बताता कि भाई चार्ट पर कैसे लगाऊं मैं इन्हें। हाँ, अगर चार्ट पर लगाने की बात आएगी तो फिर वो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि भाई ये वाला आप समझ लीजिए कि ये आपका सप्लाई जोन हो गया और ये आपका नीचे डिमांड जोन हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट नीचे हो गया, नीचे जाने से पहले जो उसका सपोर्ट था, सपोर्ट तक मार्केट पहुंचा ही नहीं, पहले से पहले ही वहां से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। आपके साथ हुआ होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने नीचे अपना ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लगाने के बाद देखा कि वहां तक मार्केट गया ही नहीं, ऊपर से ही रिवर्सल लेके ऊपर चला गया मार्केट। ऐसे ही ऊपर हुआ, ऊपर आपने पुट ले रखी है कि यहाँ तक प्राइस आएगा, इसके बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वहाँ आया ही नहीं, पहले ही नीचे गिर गया। ये जोन हमें चार्ट पर कैसे लगाने हैं? और भाई साहब एक बात बताऊंगा आपको, अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को चार्ट पर लगाना सीख गए तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि भाई सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये तो डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, मार्केट अब यहाँ से ऊपर को जाएगा, यहाँ से नीचे को गिरेगा, बहुत आसानी से उसका ब्रेकआउट कैप्चर कर लोगे। ब्रेकआउट के लिए भाई साहब बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत आसानी से ब्रेकआउट आप इसका कैप्चर करना सीख जाओगे। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको चार्ट पर, बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर या फिर स्टॉक पर किस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन इंप्लीमेंट करना है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का एक इंडिकेटर फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री। आप उसे आराम से इजीली अपने चार्ट पर यूज करना और आराम से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो पुराने फंडामेंटल हैं आपके, वो टूट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 2 जोन बना रखे हैं। दरअसल ये जोन मैंने नहीं बनाए हैं, ये मेरे इंडिकेटर ने बनाए हैं। अब ये आप नीचे देखिए, ये जो ग्रीन वाला जोन है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये ग्रीन जोन देखिए, यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से स्विंग लेता हुआ नीचे की तरफ आया, आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं इसे। ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इसने मूव दिखाया, मूव दिखाने के बाद मार्केट ऊपर गया है। ये देखिए, इसने अपना हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद जब मार्केट नीचे गिरा है तो आप देखोगे भाई इसी जोन में, सेम एग्जैक्ट इसी जोन तक मार्केट आया है, और आने के बाद फिर ऊपर चला गया। ये देखो, फिर ऊपर चला गया मार्केट। उसके बाद तीसरी बार मार्केट फिर ऊपर से आया, अपना स्विंग लो में जब नीचे को आया तो ये देखिए इस जोन को टच किया है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इस जोन को यहाँ पर टच भी किया है इस जोन ने, मार्केट ने, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वो अपने सपोर्ट लेवल पे जो उसका डिमांड जोन है वहाँ तक आ रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रिवर्सल लिया, और जब नीचे को आया है तो फिर दोबारा से फिर इसी सपोर्ट पर, इसी डिमांड जोन पर आने के बाद ऊपर की तरफ चला गया है। अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही मूव दिखा रहा है, ठीक। इसी तरीके से आप ऊपर देखिए, ये तो फिर हमारा हो गया डिमांड जोन। अब इसी तरीके से सेम सप्लाई जोन देखिए, सप्लाई जोन में बार बार मार्केट, सप्लाई जोन में बार बार प्राइस यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद गिरता है। ये देखिए,
1 2 3 4 5 6, इस जोन में 6 कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि प्राइस 6 बार इस जोन में पहुंचा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर इसे इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब ये कि ये जो हमारा सप्लाई जोन है, ये सेलर जोन है, ये बहुत एक्टिव जोन है। यहाँ से सेलर प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो हमारे जो सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ये देखिए कि ये हमारी नीचे डिमांड थी, ये डिमांड है, और यहाँ तक सप्लाई है। ये यहाँ तक जो डिमांड थी, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से जो हमारी डिमांड शुरू हुई थी वो इस सप्लाई पर आकर कंप्लीट हो गई, और जब पूरी सप्लाई हो गई तो भाई मार्केट को नीचे गिरना है, तो दोबारा देखिए मार्केट फिर वहीं पर आ गया, फिर वहीं पर आ गया। ठीक है, इस बार जो हमारी सप्लाई थी वो यहाँ तक थी, ये देखिए यहाँ तक थी ये। ठीक, इसके बाद भाई मार्केट फिर यहाँ देखिए फिर गिर गया नीचे मार्केट। तो जितनी हमारी सप्लाई है उतना ही फिर हमारा डिमांड भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ये सप्लाई जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब मैं इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो 2 लाइनें ड्रॉ कर दी, भाई ये तो हम भी ड्रॉ कर सकते थे, एक सपोर्ट बना सकते थे और नीचे रेसिस्टेंस बना सकते थे। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में ये देखिए अभी इसकी सेटिंग है 50, इसकी सेटिंग मैं कर लेता हूँ 9। ठीक है, और मैंने एज इट इज़ इसे रहने दिया। अब मैंने इस इंडिकेटर की सेटिंग 9 कर दी है। अब 9 करने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस में देखिए क्या क्या है। ये जो हमारे डिमांड और सप्लाई जोन थे, ये थोड़े जो ऊपर वाले हैं वो तो चलिए एज इट इज़, यहाँ पर ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ पहुँचा है इस वाले जोन में। ठीक है, अब नीचे के जोन की बात करते हैं, क्योंकि एक रेंज नीचे भी बनी है। ये हमारा डिमांड जोन बना। सप्लाई जोन में जितना ज़्यादा डार्क रेड कलर होगा उसका मतलब है कि हमारा सप्लाई जोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब प्राइस वहाँ पर पहुँच तो रहा है बार बार, लेकिन वहाँ से नीचे गिर जा रहा है। इसका मतलब सेलर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है वहाँ। तो अब यहाँ देखिए आप, ये हमारा डिमांड जोन बना, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाके ये सप्लाई जोन बनाया। ये देखिए सप्लाई जोन तक गया। सप्लाई जोन पे जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये यहाँ से मेरा, अब आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर डिमांड जोन की लेंथ नापी है। ये देखिए ये यहाँ से ऊपर तक ये हमारा डिमांड जोन है। डिमांड जोन के बाद अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि हमारी सप्लाई कितनी आएगी, तो भाई उतनी ही सप्लाई तो आएगी जितनी हमारी डिमांड थी। तो ये देखिए ये हमारी ये दिखा रहा है कि भाई ये सप्लाई आ गई, ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसे थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ, और फिर इसके बाद देखिए ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता चला जाता है। ये देखिए क्लियर है, बहुत आसानी से आप यहाँ मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो मार्केट नीचे की तरफ गया, नीचे जाने के बाद ये हमारा डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन में जितनी भाई सप्लाई हुई है, जितनी डिमांड है हमारी, भाई सप्लाई भी उतनी आएगी। तो अब यहाँ देखिए ये हमारी जो यहाँ से ये यहाँ तक, तो अब यहाँ से जो मार्केट जाएगा ऊपर तक, तो वो ये समझ लीजिएगा इतना जाएगा। तो इस तरीके से नीचे देखिए यहाँ पर डिमांड जोन बना दिया और ऊपर सप्लाई जोन बना दिया। अब क्लियर आपको पता चल रहा है कि भाई ये मार्केट एक रेंज में फंस गया, एक रेंज में अटका हुआ है, और इसके ऊपर एक्चुअल सप्लाई जोन है। ये जो है ये एक्चुअल सप्लाई जोन है। मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये है एक्चुअल सप्लाई जोन। डिमांड जोन पे तो मार्केट आ ही रहा है नीचे। इस तरीके से अब मैं दिखाता हूँ कि ये स्टॉक पे भी काम करता है या नहीं करता है। चलिए कोई एक स्टॉक सोचते हैं, कोल इंडिया लेते हैं, कोल इंडिया स्टॉक। ये हमने कोल इंडिया लिया। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये सप्लाई जोन बना हुआ है ऊपर, और नीचे जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये डिमांड जोन है। अब आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। देखिए भाई ये देखिए यहाँ पर देखो, ये यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, जब प्राइस नीचे की तरफ गिरा तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये है हमारा ग्रीन वाला एरिया, ये वाला एरिया है हमारा डिमांड जोन। तो अब आप ये देखिए कि ये तो हमारा रेसिस्टेंस बन जाएगा। इसके बाद जो प्राइस आया है वो इस वाले डिमांड जोन तक आया है। क्योंकि अब इस डिमांड जोन पे आ गया है प्राइस, तो अब ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा रेसिस्टेंस तक, अपने नज़दीकी रेसिस्टेंस तक, जब तक कि उसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अब इसका नज़दीकी रेसिस्टेंस है ये वाला एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया, और एग्जैक्ट प्राइस इस जोन तक गया है। यहाँ पर ये देखिए एग्जैक्ट इस जोन तक गया है, और इसके बाद ये प्राइस नीचे की तरफ गिर गया, नीचे की तरफ गिर गया ये। और इसी तरीके से आप देखिए ये देखिए आप, इस जोन तक, ये जो जोन है ग्रीन वाला, इस जोन तक प्राइस आया। ठीक है,
और इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे गिर गया। ठीक, जब नीचे गिरा प्राइस तो अगली बार जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो भाई कौन सा जोन इस प्राइस के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा? इसका नज़दीकी वाला, जो नज़दीक है, बिल्कुल सही, ये वाला जोन। तो अब आप ये देखिए, प्राइस नीचे को गिरा, नीचे गिरने के बाद अपने अगले जोन पर आया, डिमांड जोन पर, और ऊपर की तरफ चल पड़ा। और जब ये ऊपर गया है तो इसने हाईएस्ट कहाँ तक बनाया है? एग्जैक्ट, ये देखिए, एग्जैक्ट अपने नज़दीकी रेसिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन तक, ये देखिए। और इसे टच करने के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। ये देखिए, 1 2 3 बार यहाँ पर आया है, 1 2 3 4 दिखा रहा है यहाँ पे, और नीचे का वाला भी काउंट कर रहा है वो। तो 3 बार यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया है। फिर इसका ब्रेकडाउन आ गया। जब इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर अगली, जब यहाँ से सपोर्ट पे डिमांड से फिर सप्लाई कहाँ तक जाएगी? सप्लाई जाएगी इस जोन तक। और आप ये देखिए, इस जोन पे, एग्जैक्ट इस जोन तक सप्लाई गई है और प्राइस नीचे गिर गया। ठीक है, अब नीचे गिरा तो आपको पता है कि भाई अब ये देखिए बिल्कुल नज़दीक पास में ये जोन बनते चले जा रहे हैं। तो जितने जोन पास में बनेंगे तो आप ये मान के चलिए कि हम उन जोन को 2 में एक साथ काउंट कर सकते हैं, अगर दोनों जोन बिल्कुल एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं तो आउटर रेंज और इनर रेंज, जो उनकी बाहरी रेंज है, उसे ही हम काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरने के बाद ऊपर तक गया इस जोन तक। ठीक, इसी तरीके से फिर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है और ये इस जोन तक जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसने रिवर्सल लिया है। ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छा काम करता है ये। चलिए किसी और स्टॉक पे या फिर इंडेक्स पे हम ट्राई करते हैं इसे देखते हैं। अभी हमने बैंक निफ्टी पे देखा, निफ्टी पे देख लेते हैं निफ्टी पे किस तरीके से काम करता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके रेंज 50 करके। पहले सबसे पहले हम 50 करेंगे। ठीक है, 50 में ये देखिए क्लियर शो हो रहा है कि भाई ये वाला एरिया रेसिस्टेंस जोन है, ये वाला एरिया सप्लाई जोन है, और नीचे वाला एरिया इसका डिमांड जोन है। और इस एरिया का एक बार भी ब्रेकआउट नहीं आ पाया है। सप्लाई डिमांड जोन देखिए नीचे को, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन पर इसने यहाँ पर रिट्रेस किया, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा, अभी तो हम लॉन्ग रेंज पर देख रहे हैं, 50 कैंडल स्टिक पर देख रहे हैं, तो इसका लुक बैक पीरियड में कर लेता हूँ 9। मैं 9 पे देखता हूँ तो 9 पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए इसने क्या किया, इसने यहाँ पर नीचे डिमांड जोन बनाया, डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ और अपने सप्लाई जोन, जो सप्लाई जोन इसने पहले यहाँ बनाया था, ये देखिए आपको जूम करके दिखाऊं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये वाला जो सप्लाई जोन है इसने बनाया था यहाँ पर, ये सप्लाई जोन, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पर आने के बाद ये डिमांड जोन पर आया, ये डिमांड जोन है नीचे वाला, डिमांड जोन से ऊपर की तरफ पुश हुआ और सप्लाई जोन से आके फिर दोबारा से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, फिर अपने ये अगले डिमांड जोन पर आया, ये डिमांड जोन बना, डिमांड जोन के बाद ये देखिए अब ये वाला पोर्शन जो है, आपको मैंने अभी बताया था कि ये क्या बन गया है, ये अब रेसिस्टेंस बन गया, ये सप्लाई जोन बन गया है। तो इस जोन तक गया है प्राइस और उसके बाद नीचे की तरफ गिर गया है। और अभी ये कैंडल 1 डे कैंडल है। अभी ये हो सकता है कि जो कल को मार्केट ओपन हो तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिल जाए, क्योंकि एक बार ऊपर जा चुका है और उसके बाद दोबारा नीचे गिरा है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस इंडिकेटर का लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये इंडिकेटर आपको नहीं मिल पाएगा। ये इंडिकेटर सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए है। अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो अभी आप इस इंडिकेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एजुकेशनल इंडिकेटर है, ये टेक्निकल एनालिसिस करता है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी और ऐसे ही दमदार वीडियो में, जहाँ पर आपको मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया सिखाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा नया बताऊंगा जिससे आपके जो पुराने फंडामेंटल हैं, वो जो आपके पुराने फंडे हैं जो आपको ट्रेडिंग में नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे और एक नया ट्रेडर बन के आप निकलेंगे जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में।